अदब नाज़रीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप खबरनामा सनम के साथ। और खबरनामे में सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर की सियासत पर नजर डालेंगे। जम्मू में बड़ा फेर देखने को मिल रहा था, बड़ा मामला देखने को मिल रहा था, उस पर भी कुछ अड़चने आ चुकी हैं, उस पर भी चलेंगे। लेकिन सबसे पहले जनूबी कश्मीर के बिजवाड़ा दारा शको पार्क में, जहाँ पे मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सैयद के कब्र पे आज एक नया ब्रेक थ्रू देखने को मिला है कि नई ऑक्सीजन पीडीपी को मिली और ये ऑक्सीजन उन्हें शुमाली कश्मीर या जम्मू कश्मीर की बड़ी शख्सियत के रूप में देखने को मिली। महबूबा मुफ्ती के वालिद मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद जम्मू कश्मीर के साबका वज़ीर आला और जीरो से शुरू करने वाले सियासतदान, जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक की सियासत में अपना नाम और मुकाम दर्ज करा चुके। उनका इंतकाल 8 बरस कबल आज ही के दिन में हुआ था। दिल्ली के एम्स में उनका इंतकाल हुआ था और एम्स में इंतकाल जब उनका हुआ तो वह स्थित वज़ीर आला जम्मू कश्मीर के थे। उस दौरान कुछ सियासत भी बाद में देखने को मिली, सवालात भी उठने लगे और फिर महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर भी हुई। लेकिन आज उनका यौम विसाल और आज के दिन पर लगातार पीडीपी अपने कारकुनान के साथ उनके मज़ार पे हाज़िरी देती हैं और वहाँ पे फातिहा ख़्वानी होती है। एक पावर शो आज की तारीख में होना था। मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सैयद 6 दहाइयों तक जम्मू कश्मीर की एक बड़ी शख्सियत, सियासी शख्सियत उभर के रहे और ख़ास उस वक़्त जब यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का तूती बोला करता था, तब मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कांग्रेस जैसी जमात का हाथ थाम के एक सीसा पिलाई दीवार के तौर पे खड़ा हुए अपोजिशन का रोल यहाँ पे अदा किया। और 1999 में जब वीपी सिंह मुल्क में वज़ीर बने तो वो मुफ्ती मोहम्मद सईद उनकी काबीना के पहले मुस्लिम वज़ीर दाखिला भी बने। 1999 में पीडीपी की कश्मीर में दाखिल छोड़ी गई, डाली गई और फिर वो ये सबको याद है जब 2002 से 2014 तक की, ये 2019 तक की सियासत में मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की पीडीपी का डंका बजा रहा। आज मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सैयद के जो कब्र है वहाँ पे काफ़ी तादाद में पीडीपी का जो कारकुन थे वो आए और उन्होंने अपना पावर शो किया। लेकिन आने वाले लोगों में टेलीविज़न पर 2 शख्सियत को आप देख रहे हैं। इनमें महबूबा मुफ्ती के बाईं साइड अगर अंदाज़ा लगाऊं तो मैं ये सफ़ीना बेग है और दाएं साइड काराकुल्ली पहने गले में मफरल डाले ये मुजफ्फर हुसैन बेग है। मुजफ्फर हुसैन बेग भी जम्मू कश्मीर की सियासत में बड़ा नाम है। उससे पहले बड़े कानूनदान रहे हैं, बारट लॉ भी हैं और कहा जाता है कि ऑक्सफोर्ड से पढ़ने के बाद जम्मू कश्मीर की सियासत में जो उनका एक रोल रहा है काफ़ी मुस्बत रोल रहा है। और उसी सियासत में नॉर्थ कश्मीर के मेंबर पार्लियामेंट भी रहे, पीडीपी को दिल्ली में पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट भी किया, जम्मू कश्मीर में नायब वज़ीर आला भी रहे और नायब वज़ीर आला के साथ साथ फाइनेंस का ओहदा भी संभाला। उम्र का तकाजा और उम्र के तकाजे के साथ कुछ सियासत से दूर भी रहे कुछ वक्त के लिए। लेकिन 2019 की सियासत में जब पीडीपी से लोगों की अलायदगी शुरू हुई तो उस अलायदगी में मुजफ्फर हुसैन बेग भी कुछ वक्त के लिए अलहदा हुए। पीडीपी को छोड़ फिर कुछ वक्त के लिए पीपल्स कॉन्फ्रेंस को भी ज्वाइन किया, वहाँ पे भी जम नहीं सके, शायद नहीं जम सके या क्या हालात बने वो यही बता सकते हैं। लेकिन उसके बाद एक बार फिर आज पीडीपी में बाज़ाब्ता तौर पे शमूलियत का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन आज जो पिछले कई दिनों से खबरें, अफवाहें, मामलात बताए जा रहे थे उसकी उन्हें तस्दीक कर दी। और यूँ दोनों मियाँ बीवी, चूँकि उनकी वाइफ भी पॉलिटिशियन है, सफ़ीना बेग भी शुमाली कश्मीर के नॉर्थ से डीडीसी की चुनाव जीत चुकी हैं और अब आने वाले वक्त में वो कहाँ से इंतखाबात लड़ेंगे वो बात की बात है। लेकिन फ़िलहाल दोनों हस्बैंड वाइफ जो हैं आज मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद के मज़ार के स्टेज पर मौजूद रहे, दुआया मजलिस में भी शिरकत की और महबूबा मुफ्ती ने उनके आने का जिक्र भी किया। महबूबा मुफ्ती ने तस्दीक की उनकी घर वापसी की, अगर मुजफ्फर हुसैन बेग ने सवाल से कोई बात नहीं की, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने अपनी तकरीर में तस्दीक की और मुजफ्फर हुसैन बेग के हवाले से नाम लेकर बताया कि घर वापसी हुई है। घर वापसी नहीं हुई बल्कि वो कभी बाहर ही नहीं गए थे, हमेशा उनके साथ थे। लेकिन महबूबा मुफ्ती की तकरीर में दिल्ली को आज खूब सुनाया भी गया और दिल्ली को महबूबा मुफ्ती ने अपनी तकरीर में सबसे पहले यही सुनाया कि नॉर्थ ईस्ट में आप बातचीत करें, नॉर्थ ईस्ट में आप लोगों से मिल रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में आप लोगों को नेशनल मेन स्ट्रीम में ला रहे हैं।
लेकिन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के बरक्स जम्मू कश्मीर में आप जो कर रहे हैं वो दुनिया की किसी भी जमहूरियत में नहीं हो रहा है। इल्जामात ईडी के भी लगाए, इल्जामात दूसरे भी लगाए, लेकिन आम आदमी की जो बात है, जो आम आदमी कश्मीर में अक्सर बताता रहता है, वो बात भी कह डाली, जिसके लिए बहुत से लीडरान जो हैं गोल गुमा शुमा की बात करते हैं। महबूबा मुफ्ती ने बराह रास्त बात की। हम जरा आपको पहले उस जो आम कश्मीरी की जो एक नब्ज है, जिसे हम पॉलिटिकल स्टंजा भी कहते हैं, वो आज शायद महबूबा मुफ्ती ने भी बोला। और ये वो अल्फाज थे जो महबूबा मुफ्ती बहुत पहले भी बोला करती थी, बहुत पहले बोला करती थी, जब जम्मू कश्मीर में पीडीपी नहीं थी और एक तरह से वो पीडीपी को घेर अप करी थी, तो इन्हीं अल्फाज से वो अपनी तकारीर को शुरू भी किया करती थी। आज महबूबा मुफ्ती ने पीडीपी कारकुनान के मुताबिक हकीकत बता दी, और हकीकत उनने क्या बताई आप उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिएगा। अलायदगी पसंद खतर कामयाबी सान खतर मुफ्ती साहब कर कोशिश तम त्रे जेल अंदर वाज जल तम करना कोशिश जम्मू कश्मीर के लुकन ऐसा देने मित करती मिनिए बाटी मिलवाजी इवन से करो काट मैं करना या सीरियस फायर मैं करना या डायलॉग जाफर मगर जिसके निकल बीजेपी सरकार हवा के घोड़े पे सवारियां सोचती है कि इस तरह शादी किस बलबूते पर मसले कश्मीर हाल कितने कन तंसात अलायदगी पसंद हो तुम शायद कहीं उसी करो इस मसले कश्मीर हाल मगर कश्मीर हाल वो नहीं किया जो कश्मीर को मुसीबत इसलिए ऐसा अगर हिम्मत करो इस मुफ्ती साहब ख्वाब छो जम्मू कश्मीर ये भी मुल्कुक ताज बनाऊं एहसान अमन ऐसे छुना मरगुजारों का अमन करूं कहीं किए ऐसे छुना कल बंद थैंक अमन करूं कहीं किए ऐसे कल थोत्तले जम्मू कश्मीर का लुकन पनुन्नकार बहाल करूं। मैं दिल्ली वालों से कहना चाहती हूँ, आपने नॉर्थ ईस्ट में मिलिटेंटों से बात करते हो, जम्मू कश्मीर में आपने आम लोगों को मिलिटेंट बना दिया है, इनकी पकड़ जेल भर दिया आपने, ईडी के छापे, एनआईए के छापे, सीआईए के छापे। क्या पंजाब लोगों से चाहिए करा अपने लोगों के साथ ऐसा सलूक करते हो आप? अरे मुफ्ती साहब से कुछ तो सीखो, वो तो दिल से दिल मिलाने की कोशिश की, उन्होंने अलायदगी पसंदों को भी वो रास्ता दिया ताकि वो मुल्क के साथ वाइज तरीके से जिंदा रहे। अच्छा आवाज सुने, अशियम से समझावे, अशियम से समझावे। महबूबा मुफ्ती मजा वालिद के मजार पे बीजेपी हवा के घोड़ों पे सवार होके जो कर रही है उसे यहाँ अमन नहीं हो सकता है। और बीजेपी अगर बता रही है कि हालात ठीक हैं, ज़मीन पे खामोशी है, लेकिन ये कब्रिस्तान की खामोशी है, और ऐसे न हालात ठीक हुए हैं ना हो सकते हैं। और मरहूम मुफ्ती इमाम सईद ने अमन की जो आशा, अमन का जो रास्ता तलाश किया था, वो मुजफ्फराबाद शारा से लेके आम लोगों को हीलिंग टच दे के किया था। और आज जो बीजेपी कर रही है वो कहीं न कहीं हम सब के लिए, मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। ये महबूबा मुफ्ती की तकरीर का मफहूम। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने इस तकरीर के दौरान मुजफ्फर हुसैन बेग का नाम लिया। बीजेपी पीडीपी के हलकों में बड़ी बाज़गश्त है। मुजफ्फर हुसैन बेग के साथ कई और चेहरे आ जाने वाले थे, वो क्यों नहीं आए? तो उस हवाले से हम सुबह ही आपको सलाम जी के प्रोग्राम में बता चुके हैं कि पीडीपी जो लीडरशिप है उनका यही मानना है कि एक साथ नहीं बल्कि रोज़ नहीं तो हफ्ते में एक बार ये प्रोग्राम रखना है, ताकि एक कंटेंट जो है, एक फ्लो जो है वो चलता रहे, लंबा खींचता रहे, यही बात है। और उसमें अब कुछ और नाम भी जुड़ रहे हैं। अभी हम वहाँ पे पीडीपी के लीडरशिप से, किसी लीडरशिप से बात कर रहे थे, तो इशारों में कुछ ऐसे नाम भी हमें आज बताए गए जिन पे अभी हम यकीन नहीं कर रहे हैं, वो भी आ रहे हैं। तो क्या वाकई में आएंगे? लेकिन मुजफ्फर हुसैन बेग की वापसी पे हवाले से महबूबा मुफ्ती ने सफीना बेग और मुजफ्फर बेग के हवाले से बताया। आज
मे बोय एमोन पाने मे जरूर बोय सफीना जी गसान कुछ साथ गरस में वाले चीज गसान रोड गोब गसान क्या गो क्या न गो मे बासन मे तो शोस मुफ्ती साहब ने से मकबरस निश अस पे पति सारी मुशावन इन वाले वक्त खतर वन जो इलेक्शन पार्लियामेंट इलेक्शन असेंबली इलेक्शन बेशक में जमात शो गरीब जमात कैसा कर न कर। चलिए, ये महबूबा मुफ्ती बता रही थी मुजफ्फर हुसैन बेग साहब के बारे में। ये कभी कभी हो जाता है, घर में दो बर्तन हो वो भी टकरा जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। बरकदन बाहर नहीं फिर फेंके जाते हैं, उनको घर में ही किचन में ही रखा जाता है। तो मुजफ्फर बेग साहब घर के शख्स हैं, पार्टी उन्होंने बनाई है, मेरे वालिद के करीबी दोस्त हैं और मुझे वालिद मेरे मरहूम मुफ्ती सैयद साहब ने मुझे इनके हवाले किया हुआ है। ये बेग साहब की जिम्मेदारी है कि वो कैसे हमें आगे लेके चलते हैं। महबूबा मुफ्ती ने मुजफ्फर हुसैन बेग के बारे में बताया, लेकिन फिदा हुसैन इस सारे मामले पे नजर रखते हैं। बड़ा इवेंट है साल 2022 नए साल का, तो फिदा बताइएगा। सबसे पहले फिदा हम जानना चाहेंगे, क्या पीडीपी जो अपना आज पावर शो दिखाना चाहती थी, क्या उस तरह से लोग आए हुए थे कि पावर शो हम इसे कह सकते हैं? देखिए सनम, आपने अपने आगाज में ही जो रोटी है वो डाली है, चाहे वो महबूबा मुफ्ती की तकरीर थी, चाहे वो मुजफ्फर हुसैन बेग की घर वापसी या सफीना बेग की घर वापसी के हवाले से हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब सुबह सुबह हम भी वहां पर पहुंचे तो फिदा के आवाज जो है, अगर हो सका फिदा से तो मुजफ्फर हुसैन सनम मेरी आवाज पहुंच रही है? बताइए बताइए। तो इंतजार था मुजफ्फर हुसैन बेग और सफीना बेग का, और जब ये दोनों वहां पर पहुंचे तो वहां पर कारकुनों ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया और वहां पर मौजूद पार्टी के जितने भी लीडरान थे वो बाहर आए और उन्होंने मुजफ्फर हुसैन बेग को मुफ्ती मोहम्मद सईद, मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद के मकबरे तक पहुंचाया और वहां पर फातह खानी हुई। उसके बाद महबूबा मुफ्ती की तकरीर का कि महबूबा मुफ्ती अपनी तकरीर में क्या कहते हैं। लेकिन मैं जहां पे आपने कारकुनों की बात की, अगर पिछले साल के मुकाबले में इस साल पे रोशनी डाली जाए या इस साल देखा जाए तो आज जो वहां पे कारकुनान थे वो काफी ज्यादा वहां पे पहुंचे थे। किसी हद तक जो ये माना जाएगा कि जो पीडीपी के लीडरान से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये एक छोटा सा नमूना था, एक छोटा सा शो था, अभी फिल्म आनी बाकी है। तो इस बात की ओर भी इशारा है, क्योंकि जिस तरह से आपने लोकसभा इंतखाबात की जिक्र किया है, क्योंकि लोकसभा इंतखाबात से पहले पीडीपी का ये पावर शो दिखाना कि अभी भी हम अनंतनाग पार्लिमानी निशस्त में अभी भी हम जिंदा है। लेकिन कहीं ना कहीं पे जिस तरह से महबूबा मुफ्ती ने अपनी तकरीर आगाज में ये कहा कि घर में झगड़ा भी होता है, घर में दूरियां भी। फिदा हुसैन बहुत शुक्रिया, पॉइंट आ गया। मुद्दा यही था कि क्या पावर शो आज का था, वाकई में पावर शो था, और फिदा बता रही कि वाकई में पिछले साल के बरक्स बड़ी तादाद में लोग आए हुए थे। और चलिए नाजरीन, अब हम उस पड़ाव की तरफ चलते हैं जो इंतखाबात के साथ जोड़ के देखा जा रहा है। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा जम्मू कश्मीर के दौरे पे आ रहे थे। जम्मू में खासी तादाद में कारकुनान जो है बीजेपी के आ चुके थे, उनके इस्तकबाल की तैयारी हो चुकी थी। जम्मू के हवाई अड्डे पर भी बड़ा रश था। जम्मू के रघुनाथ मंदिर उन्हें जाना था, उसके बाद उन्हें त्रिकुटा नगर बीजेपी हेडक्वार्टर जाना था। और यूं कहा जाए कि जेपी नड्डा का आज का जम्मू कश्मीर का दौरा और खासतौर पे जम्मू में उनके प्रोग्राम जो हैं वो बीजेपी अपनी ताकत का, अपने पावर का, मसल पावर से लेके वोट पावर सबका आज मुजाहरा कर रही थी। कितना मैन पावर उनके पास है ये उसका मुजाहरा कर रही थी। और अच्छी खासी तादाद में बीजेपी कारकुन जम्मू आए हुए थे। जम्मू में जो रघुनाथ मंदिर है वो तस्वीर आप देख रहे हैं, रघुनाथ मंदिर के बाहर की ये तस्वीरें, यहाँ पे उनके इस्तकबाल के लिए गुब्बारे और बीजेपी के झंडे लेके लोग खड़े हुए थे। लेकिन बाद में खबर आई कि जहाज आज फिर नहीं उतर सका और इस वजह से आज उनका दौरा मुलतवी है। आपको सीधा जम्मू लिए चलते हैं, अनिल शर्मा हमारे साथ है, क्योंकि खबरें आ रही कि वर्चुअल मोड से वो अब पार्टी कारकुनान से खिताब करेंगे। तो क्या उसके लिए प्रोग्राम है, अनिल शर्मा से जानना चाहिए। अनिल, जिस तरह आपने कुछ देर पहले हमें बताया था कि
आज जम्मू में मौसम खराब था तो ये जो जहाज है वो नहीं उतर सका, इसलिए जेपी नड्डा का आज का प्रोग्राम कैंसिल हुआ। लेकिन उसके बाद खबरें आ रही है कि वो वर्चुअल मोड से अपने जो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तो क्या खबरें हैं, किस तरह का इसका वो प्रोग्राम रखा गया और कार्यक्रम में जो कार्यकर्ता है वो कहाँ पे रहेंगे, उनको किस तरीके से वर्चुअल मोड के जरिए बातचीत होगी? देखिए सनम जी, है कि जम्मू कश्मीर हो या फिर पूरा भारत हो, इस समय डिजिटल है और डिजिटल जमाने की बात करते हैं तो डिजिटल जमाने में ये वर्चुअल मोड भी एक ऐसा ही दौर है जिसमें जेपी नड्डा जी वर्चुअल मोड पर ज्वाइन हुए हैं और इस वक्त पार्टी मुख्यालय में हो, हेडक्वार्टर में हो, और ये तस्वीरें इस वक्त हेडक्वार्टर मुख्यालय की हैं और यहाँ की व्यवस्था की अगर बात करते हैं इस तरह से तैयारियां यहाँ पर जारी हैं और वर्चुअल मोड पर हालांकि 5 से 10 मिनट पहले इसकी शुरुआत हुई है। भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना हो, अशोक कौल हो या फिर इसके साथ साथ डॉक्टर जतेंद्र सिंह हो और राष्ट्र महासचिव तरुण चुग हो और तमाम और बड़े दिग्गज चेहरे जो है इस बैठक में लगभग 20 से 25 जो मेंबर्स हैं जो इसमें शामिल हुए हैं जम्मू कश्मीर की। हालांकि मौसम ने तो भाजपा का साथ नहीं दिया, मौसम ने, ये मैं साफ जाहिर करता हूं क्योंकि मौसम ने भाजपा का साथ नहीं दिया और वहीं पर वर्चुअल मोड में जो है इस समय जेपी नड्डा जो है वो अपने कार्यकर्ताओं को, हालांकि जरा साफ कीजिए, क्या ये पार्टी जो हाई कमान लीडरशिप है जम्मू कश्मीर की उनके साथ बैठक हो रही है वर्चुअल मोड में या आम कार्यकर्ता भी इसमें शिरकत कर रहे हैं? देखिए इसमें आम कार्यकर्ता कोई शमूलियत नहीं है, मैंने आपको पहले बता दिया। राष्ट्र महासचिव इस बैठक में शामिल हैं। ये आपने साफ कर दिया। एक और पॉइंट बता दिया हमें, किस तरह का उनका स्वागत की तैयारियां जो बीजेपी ने की थी, किस तरह से लोग आए हुए थे? देखिए भव्य स्वागत जो है उनका, चाहे वो जम्मू एयरपोर्ट हो, रघुनाथ मंदिर हो और बाजारों में हो या फिर जो तमाम बाजारों से उन्हें गुजरना था वहां की व्यवस्थाएं हो, भाजपा मुख्यालय तक पहुंचना था, यहाँ तक की व्यवस्थाओं को पूरी तरह से चौक चौबंद किया गया था, फूलों के साथ सजाया गया था, व्यवस्थाएं बेहतर बनाई गई थी। मगर इस वक्त अगर हम तस्वीरें पार्टी हेडक्वार्टर की दिखाऊं तो इसी दिशा में अगर हम जाएं तो यहाँ पर मुख्यालय के अंदर वर्चुअल मोड पर जो है बैठक हो रही है क्योंकि डिजिटल जमाना है। डिजिटल जमाने में कोई भी व्यक्ति चाहे वो विदेश में बैठा है तो अपने व्यक्ति के साथ जो है वो चर्चा कर सकता है, उसका लाभ ले सकता है। तो उसी का लाभ लेते हुए भाजपा ने इस बैठक का आयोजन जो है चंद घंटों में उसको तब्दील किया और तब्दील करते हुए वर्चुअल मोड पर उसे ज्वाइन किया और वर्चुअल मोड पे इस वक्त जेपी नड्डा जो है वो ज्वाइन है। रविंद्र रैना हो, अशोक कौल हो, राष्ट्र महासचिव तरुण चुग हो। चलिए अनिल, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पूरी जानकारी हमारे पास दी। हम जरा जम्मू में जेपी नड्डा आज नहीं उतर सके मौसम की खराबी की वजह से, और अब हम दूसरे पड़ाव पर चलते हैं और उसमें हम देखें बीजेपी की बाकी लीडरशिप है। चूंकि जिस तरह से स्वागत था बीजेपी, किस तरह से विक्रम रंधावा ने जम्मू में अनिल से बात की है जेपी नड्डा के दौरे के हवाले से, उन्होंने कुछ देर पहले बात की तो उसके बाद ही पता चला कि वो नहीं आ रहे। तो क्या बताया, क्या है प्रोग्राम, क्या था प्रोग्राम और क्या प्रोग्राम आज जो हुआ वो अलग बात है, लेकिन प्रोग्राम क्या था, असल में क्या करना चाहते थे? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का 2024 की शुरुआत में ही अपने रूटीन शेड्यूल में जम्मू कश्मीर में आना, ये बड़ा सौभाग्य की बात है, हम इसे अपना सौभाग्य मानते हैं। और लोकसभा चुनावों के लिए खाली जम्मू कश्मीर ही नहीं, हम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से दृढ़ संकल्प के साथ ज़मीनी स्तर पर कार्यरत है। और उसी चीज़ को एक मोमेंटम देने के लिए, बूस्ट देने के लिए जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बीच में आते हैं तो एक कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ता है। हम आभारी हैं श्रीमान जगत नड्डा जी के, जिन्होंने अपने रूटीन के शेड्यूल में आज 7 जनवरी एक अच्छा दिन है और आज काफ़ी दिनों के बाद सूर्य देवता के भी दर्शन हुए हैं। बीजेपी कारकुनान और विक्रम रंधावा बात कर रहे थे, खुशी का माहौल था इन्हें सुबह सुबह के उनके लीडर पे, चाहते लीडर आ जाएंगे, लेकिन बाद में निराश हुए, नाउमीद हुए क्योंकि उनका जहाज जो है जम्मू में उतर नहीं सका। और अब जरा जम्मू कश्मीर के भाईचारे की कहानी भी आपको बताते चलें। ये श्रीनगर के मैसमा की तस्वीर है। मैसमा में आज 30 साल बाद जो बैरो मंदिर है वहाँ पे पूजा का एहतमाम किया गया था और इसमें पंडित बरादरी के अच्छी खासी तादाद में लोग आए हुए थे। मुसलमान साहब जाहिर है वो जहाँ कहीं जम्मू कश्मीर में हो, हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के मामलात में हो, शाना बेशाना रहते हैं। पंडित लोग जो होते हैं उनकी अगर कोई फेस्टिवल ऐसा होता है तो उसमें वो अपने तरीके से उसकी पूजा पाठ करते हैं, मजहबी तरीका होता है और मुसलमान उसको साथ देता है। हम ये नहीं कहते कि उसके साथ करता है, हम ये कहते हैं कि वो उसको बाकी जो बाहर से अरेंजमेंट्स वगैरह होते हैं वो उसके साथ। इसी तरह अगर मुसलमानों का कोई त्यौहार हो, मुसलमानों का कोई बड़ा दिन हो तो हिंदू मुसलमान अपने तरीके से जो इबादत होती है वो करता है और हिंदू जो होते हैं कश्मीरी पंडित जो यहाँ पे हैं वो मुसलमान को उसमें साथ देता है।
बाहर, घर के बाहर या मस्जिद वगैरह के बाहर वो रहता है और उसके साथ खड़ा रहता है, ये जताने के लिए कि हम भाई हैं। और ये जताने की आज श्रीनगर के भैरव मंदिर में जो महिमा है वहाँ पे 30 साल बाद पंडित भाइयों ने पूजा की अपने मजहबी तरीके से, और मुसलमान उनके पीछे खड़ा थे कि हम आपके साथ हैं, ये बताने के लिए। वहाँ पे कुछ लोगों से भी बात हुई, वो सुन लेते हैं उनका क्या राय थी, क्या कहना था, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मैं हरि कृष्ण कोल हूँ। ये भैरवनाथ मंदिर है, मैसूमा में है। तो कल यहाँ पर हवन हुआ है, ये 35 साल के बाद हुआ है हवन। तो बहुत अच्छे माहौल में हुआ है। तो बहुत लोग भी आए थे, कम से कम 200-250 आए थे। ये 35 साल के बाद हवन आहुति पूर्ण ये हवन हो गया बड़े अच्छे तरीके से। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत इन्होंने सपोर्ट किया, सारे लोग आए थे, कम से कम 250 लोगों ने खाना खाया बड़े अच्छे तरीके से। हमने बहुत अच्छे तरीके से लोकल लोगों का भी सपोर्ट था। यहाँ मैसूमा में सब जानते हैं, ये संस्था ने किया। यहाँ जो भी मेंबर्स हैं उन्होंने इकट्ठे ये सारा हवन। तो चलिए नाज़रीन, अब ज़रा हम अपने मुआशरे के मनफी नेगेटिव एस्पेक्ट को भी दिखाएंगे। ये दिखाना ज़रूरी है ताकि समझ सकें आप कि हमारे मुआशरे में कौन लोग रहते हैं। हम अगली तस्वीर आपको दिखाएंगे, ये बारामूला की तस्वीर है। और बारामूला में जिस शख्स को ये पुलिस 2 एहलकार सामने रखे हुए, ये मंशियात फरोशी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हुआ है और इसके कब्जे से मंशियात बरामद हुई है। बताया जाता है कि पुलिस स्टेशन कुंजर की एक पुलिस पार्टी रबीलपुरा कुंजर में एक नाके में एक शख्स को रोका, तो उसकी तलाशी के दौरान उससे जो मटेरियल बरामद हुआ उसके बारे में बताया जाता है कि वो चरस है। अभी उसका तजुर्बा करना है कि क्या वाकई वो चरस है या नहीं है, लेकिन अभी तक मुबैना तौर पर उसे चरस ही कहा जा सकता है। और इस शख्स की शिनाख्त जो है वो इरशाद अहमद वानी, इसके बाप का नाम गुलाम रसूल वानी है। ये पाड़ेपुरा टंगमर्ग का रहने वाला है और अब इसे गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है, तहकीकात शुरू कर ली है। हम बार बार अपने लोगों को बताते हैं कि ये मंशियात, हर दूसरा आदमी मंशियात में नजर आता है। कल बारामूला में खातून को पकड़ा गया, उसके साथ दूसरे लोगों को पकड़ा गया, परसों बारामूला में पकड़ा गया, उससे पहले अनंतनाग में पड़ गए। ये हर जगह से इन दिनों ये पकड़े जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा खतरनाक मामला है। तो इस खतरनाक मामले में इन लोगों से बाखबर रहना है और हमारी जो जिम्मेदारी है उसको पूरा करना है। लेकिन ज़रूरी है, पुलिस की एक जिम्मेदारी है। ये उम्र में 20, 22, 25 साल का हो सकता है। ये बराह रास्त मंशियात स्मगलर लोग कहते नहीं हो सकता, इसके पीछे कोई होगा, बड़ा मगरमच्छ कोई होगा, ज़रूर होगा। इसको पकड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। या हो सकता है ये इसको आदी हो और इसको उन्होंने ही ड्रग डिस्ट्रो जो हैं, जो बगड़े मगरमच्छ हैं, उन्होंने इसको दिया होगा कि ये चरस, ये नशा, ये गांजा वहाँ तक ले जाओ, फलाने आदमी में हमारे को दे दो, तब आपको पूरी मिलेगी। या ये भी हो सकता है कि उनके लिए पैसे कमाने के लिए करता होगा। तो ज़रूरी है ये बड़े बड़े मगरमच्छ जो इनको पकड़ना है, इस आदमी से आपको पूरी लीड मिलेगी कि इसको किसने दिया, कहाँ से लाया। पुलिस खुदारा इस मामले पे ज़रा वर्कआउट करिएगा कि ये जो बड़े मगरमच्छ हैं, जिनकी बड़ी पहुंच है, वाइट कॉलर कुछ लोग उनको आप कहने लगे हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है और जहां पैसा हो वहां कुछ भी हो सकता है। तो इस 2 नंबरी माल से जो पैसा कमाया जाता है, इससे अगर कोई लेता है तो इससे बड़ा जुल्म कोई अपने माशरे पे नहीं कर रहा है। तो हम ख्याल रखेंगे कि हमारी पुलिस जो है इस चीज़ को ख्याल रखेगी। तो नाजरीन, इसके साथ ही अभी तक का खबरनामा यहीं इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। मुझे दीजिए इजाज़त, आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।